ठीक है, सभी को नमस्कार। अगर मैं देर से आया हूं तो माफ कीजिए, मुझे लगा मैं पहले से ही जुड़ चुका हूं। कृपया चैट में लिख दें ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि मैं लाइव हूं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं और क्या आप मुझे देख सकते हैं? हमें कुछ लहराते हुए हाथ मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम सुन सकते हैं। जय शानदार। ठीक है। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था। क्या हुआ था? आज 3 दिसंबर है। आज बुधवार है। आशा है आपका दिन अच्छा बीत रहा है। मेरा दिन तो निश्चित रूप से अच्छा है। मेरे पहनावे के लिए क्षमा करें, अभी अभी काम से लौटा हूं, तो मैंने सोचा सीधा आकर आपको बता दूं कि क्या चल रहा है आदि। आज के विषय पर जाने से पहले जो है, दृष्टि के साथ नेतृत्व करें और व्यापार में उद्देश्य के साथ कार्य करें। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर मौजूद हैं। विक्ट्री विद ऐश शब्दों का इस्तेमाल अन्य चीजों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यह तो होना ही था। स्पष्ट है आप क्या करते हैं और बाकी सब कुछ ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन यह एक चेतावनी है कि सिर्फ इसलिए कि आप विक्ट्री विद ऐश शब्द देखते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें शामिल लोग, वह वाक्य, चाहे वे जिस भी समूह में हो, हमारे सीईओ के साथ जुड़े हुए हैं और वे अन्य चीजें कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। स्पष्ट है आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किसकी सुनते हैं आदि, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। लेकिन जो कुछ भी आप विक्ट्री विद ऐश के नाम से देखते हैं, वह जरूरी नहीं कि वास्तव में विक्ट्री विद ऐश से ही जुड़ा हो। तो ध्यान रखें दोस्तों, अपनी पूरी जांच पड़ताल करें। यह सुनिश्चित करें कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि वे हमारे सीईओ ऐश मुफराह के साथ जुड़े हैं, वे वास्तव में जुड़े हैं भी या नहीं, और वे आपको किसी चीज में शामिल न कर रहे हो जिसका आपको बाद में पछतावा हो। यह आपके पैसे हैं, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह है दृष्टि के साथ नेतृत्व करना, व्यवसाय में उद्देश्य के साथ कार्य करना। मुझे ये वास्तव में वेबसाइट से मिला है। अगर आप वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यह वहां दिखेगा, दृष्टि के साथ नेतृत्व करने के बारे में आदि। और मुझे लगा कि यह वाकई महत्वपूर्ण है कि हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझें। क्यों? क्योंकि यह वाक्य दृष्टि के साथ नेतृत्व करें और उद्देश्य के साथ कार्य करें, निश्चित रूप से दो भागों वाली बात है। ठीक है, दृष्टि के साथ नेतृत्व करना, यह क्या है? सही है, मेरी राय में यही हमारे सीईओ कर रहे हैं। वह हमें अपनी उस दृष्टि के साथ नेतृत्व कर रहे हैं जिसे वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां हम जा रहे हैं, चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी आदि। ठीक है, यह उसका दृष्टि के साथ नेतृत्व वाला हिस्सा है। अब उद्देश्य के साथ कार्य की बात करें तो मुझे वास्तव में लगता है कि यह हमारा हिस्सा है। ठीक है, मुझे सच में लगता है कि यह हमारा हिस्सा है जिसे हम अब उस वाक्य के भीतर निभा रहे हैं। तो एक नेता सबसे पहले एक प्रेरक भविष्य को स्पष्ट करता है जो कि दृष्टि होती है। यही वह चीज है जो ऐश ने हमें दी है, वह प्रेरक दृष्टि कि हम कहां जा रहे हैं, वहां कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे आदि। ठीक है, और फिर कोई, जो मुझे लगता है कि हम हैं, संगठन को एक स्पष्ट अर्थपूर्ण क्यों के साथ मार्गदर्शन करता है। वही उद्देश्य। अब मुझे विश्वास है कि अब हम वहीं आ गए हैं जहां हम उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं।
अब मैं इसे हर जगह देख रहा हूं जहां हम व्यक्तिगत रूप से और यह पूरी दुनिया में है, वे लोग बन रहे हैं जो उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। हम सभी के पास वह दृष्टि है जिससे हम अपने सीईओ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ही वे लोग हैं जो उस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण लोगों को प्रेरित करता है कि वे रोजाना जुड़ें, एक बड़े मिशन के लिए काम करें, विश्वास बनाएं, व्यक्तियों को सामूहिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें, स्थायी प्रभाव पैदा करें। फिर से, मुझे विश्वास है कि उद्देश्य के साथ कार्य करना यही हम हैं। हम सच में अपनी ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं, है ना? हम दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें चुनौतियों से पार पाने में मदद कर रहे हैं, अपने सीईओ के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और उस सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम एक समुदाय, एक व्यवसाय के रूप में हासिल करना चाहते हैं। हमारे सीईओ से वह दृष्टि मिलती है, हम उस पर भरोसा करते हैं। हम उसके लक्ष्यों से सहमत हैं जो वह हासिल करना चाहता है, लेकिन हम ही वे लोग हैं जो उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं और उस उद्देश्य को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह वाकई दिलचस्प था जब मैं इस पर शोध कर रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें मेरी मान्यताओं से जुड़ी हुई थीं। हम सब यहां एक दूसरे के लिए हैं, व्यक्तियों को प्रेरित करना, सामूहिक सफलता प्राप्त करना और एक स्थायी प्रभाव बनाना। तो इस वाक्य के कुछ मुख्य तत्व क्या हैं? यह एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। स्पष्ट दृष्टि, एक सेकंड रुकिए। एक दृष्टिवांछित भविष्य की एक जीवंत तस्वीर होती है जो प्रेरित करती है और दिशा प्रदान करती है। हमारे पास वह है ना? यही हमारे सीईओ ने हमें दिया है। उन्होंने हमें ठीक वही दिया है, हमारे लिए वांछित भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर जो हमें उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यह इतनी प्रेरक होनी चाहिए कि हम उसकी ओर काम करना चाहें, और यह अक्सर विकास करने से अधिक प्रभावी होती है। इस स्पष्ट दृष्टि के लिए वांछित सहायता को बढ़ावा देने के लिए टीम के इनपुट के साथ विकसित की जाती है। यहीं पर हम आते हैं। मैंने यह बहुत पहले कह दिया था जब ऐश के साथ जीत हुई थी। मुझे विश्वास है कि हम एक अभिन्न भूमिका निभाएंगे। व्यवसाय की सफलता में मैंने बहुत पहले कहा था कि हम व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यह सब साकार हो रहा है, हम सचमुच उस चीज का हिस्सा हैं जो हो रही है। साथ ही एक मार्गदर्शक उद्देश्य को परिभाषित करना भी मदद करता है। तो मार्गदर्शक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वह क्यों है जो दृष्टि के पीछे होता है। तो हम वही क्यों वाला हिस्सा हैं। ठीक है, दृष्टि वह है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन हम उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। हम उस दृष्टि के पीछे की बुद्धिमत्ता हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें वह साधन दिया गया है जिससे हम जहां भी हैं वहां जा सकते हैं। और हम में से हर एक के पास अपनी अपनी छोटी छोटी मंजिलें हैं, अपने जीवन में वे लक्ष्य हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से ये दो चीजें हैं। हर कोई इन्हीं दो चीजों के पीछे है, जो है समय और धन की स्वतंत्रता। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यही वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हम में से अधिकांश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, समय और धन की स्वतंत्रता। आप समय को वापस नहीं पा सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से पैसा कमा सकते हैं। और यही वह जगह है जहां हम सभी सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से इन लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हैं। और हर किसी के लक्ष्य पूरी तरह से अलग हैं। हर किसी के पास इसके बारे में इतनी अलग अलग सोच है कि असल में यह मायने नहीं रखता कि वह क्या है, क्योंकि भविष्य के लिए एक सीईओ की दृष्टि हम सभी को हमारे लक्ष्य देने वाली है। और यह हम पर निर्भर करता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम उन लक्ष्यों को उस व्यवसाय के माध्यम से पूरा करें जो वहां मौजूद होगा।
ये हमें यह देखने में मदद करता है कि व्यक्तिगत कार्य लोगों और कंपनी के समग्र मिशन में कैसे योगदान करते हैं, केवल लाभ कमाने के बजाय। हमने ये बहुत पहले ही जान लिया था, है ना? असल में मूल्य ही वह सबसे बड़ा विषय था जिसे ऐश हमें समझाना चाहते थे कि किसी व्यवसाय में लाभ से अधिक मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप मूल्य देते हैं तो सोचिए उसके बाद क्या आता है? लाभ। लेकिन अगर आप मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लाभ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लोग वही चीज खरीदना चाहेंगे जिसमें उनके पैसे की पूरी कीमत मिले। हम कितनी बार उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनमें पैसे की अच्छी कीमत मिलती है, चाहे वह कोई भोजन हो या कोई चीज जो आपने खरीदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वे चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप मूल्य देते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। यह एक मार्गदर्शक उद्देश्य को परिभाषित करने में भी मदद करता है। माफ कीजिए, मैंने यह बात पहले ही कह दी थी। यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को भी एक साथ लाने में मदद करता है। उद्देश्यपूर्ण नेता अपनी खुद की मिशन को कंपनी के व्यापक लक्ष्यों से जोड़ते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी में क्या है? मूल रूप से इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं, और हम एक व्यक्ति के रूप में अपने लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। और जब हम एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं तो दोनों के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। तो यह फिर से एक और उदाहरण है जहां हम दृष्टि के साथ नेतृत्व से उद्देश्य के साथ कार्य की ओर आते हैं। तो यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, यह उन्हें बढ़ने में मदद करता है और उनके निर्णय लेने में अधिक निर्णायक बनाता है। यह उन्हें उस साझा दृष्टि और लक्ष्य के साथ संरेखित होने में मदद करता है। यह स्वामित्व और प्रतिबद्धता की भावना को भी बढ़ावा देता है। किसी चीज का हिस्सा होना बहुत से लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मेरे लिए भी यह महत्वपूर्ण था। मैंने आपको वे कहानियां सुनाई हैं। पहले जब मैं सेना में था, जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मुझ में कुछ कमी है। मुझे किसी चीज का हिस्सा बनना पसंद है। इसीलिए मैंने फायर सर्विस ज्वाइन की, क्योंकि मैं फिर से किसी चीज का हिस्सा बनना चाहता था। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारा समुदाय हमें किसी चीज का हिस्सा होने का एहसास कराता है। और यह वाकई बहुत खास है, क्योंकि बाहर ऐसी चीजें बहुत कम है ना? ऐसी अच्छी चीजें बाहर बहुत कम है। बाहर मैं आप में से कई लोगों को अब वर्षों से जानता हूं। नोरेल ने आज एक पोस्ट डाली थी। 5 साल से हम दोस्त हैं और यह सब इस बिजनेस की वजह से है। जिन लोगों के साथ मैं रोज काम करता हूं उनमें से कई मेरे दोस्त हैं। आप लोगों के साथ भी यही बात है। मैं आप लोगों को बहुत लंबे समय से जानता हूं। हमारा एक ऑनलाइन रिश्ता है। हम आपस में बातचीत करते हैं, हम मजाक करते हैं, हम मजे करते हैं। लेकिन वह एक मुख्य तत्व जो हम सभी में है वह है साझा दृष्टि, जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हां, हम अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ऐसा ही कर रहे हैं। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि हम सभी की एक साझा दृष्टि और लक्ष्य है, और यही हमारे सीईओ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां जाना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वही हमें हमारा लक्ष्य और वह सामूहिक मिलकर काम करना, एकता, समुदाय और बाकी सारी चीजें हमें वहां पहुंचने में मदद करेंगी ही। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यह विषय वाकई बहुत अच्छा लगा, मुझे यह काफी पसंद आया। तो अब कुछ शाउट आउट्स। डैन प्राइस, अब तुम्हारे लिए 6 साल हो गए दोस्त, शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो हरे रंग में हैं। मेरे टी क्लब के सदस्य एंजेलिन, आपको नमस्ते। जॉन बेरेली, आप भी वहां हैं। मेरे दोस्त, चैट एरिया में जो कुछ भी आप करते हैं सबके लिए धन्यवाद, सब कुछ चलाते रहने के लिए। प्यारी लिस्ट्राटी, जैक जैक्सन, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्या आप टी क्लब के सदस्य हैं? धन्यवाद टानिया, क्या आप यहां हैं? आपको नमस्ते। प्रिटी हेनरी और माइक मिशेल शैंपेन, आप दोनों टी क्लब के सदस्य हैं। हर महीने आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जेसवेल डीएक्स, आपको नमस्ते। ऐश के साथ ब्रेक थ्रू,
अनुकूलन के माध्यम से दक्षता पैदा कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं और किसी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे नई और उन्नत तकनीकों को लगातार अपना रहे हैं। वे ऐसी अभिनव और प्रभावी चीजें ला रहे हैं जो बहुत तेज हैं, अधिक कुशल हैं, काफी पैसे बचाती हैं और वह महत्वपूर्ण काम कर रही हैं जो पहले कई सारे लोग मिलकर किया करते थे, बस नई और आधुनिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाकर। इससे कार्यबल की लागत आदि में भी बचत होती है। अब आप इसे हर उद्योग में हर समय देख सकते हैं, जहां कंप्यूटर, रोबोटिक्स, एआई और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यवसायों की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि इससे लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग उन पदों पर थे, उन्हें अब उन कार्यों के बजाय अन्य कार्यों के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इससे कंपनी अपने काम में और जिन क्षेत्रों में वे पैसा लगा रहे हैं, उनमें काफी अधिक कुशल हो जाती है। और आखिरी बात यह है कि व्यापार में बदलाव करना ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। ग्राहकों की जरूरतें और पसंद लगातार बदलती रहती हैं, जिसका कारण सामाजिक रुझान, आर्थिक परिस्थितियां आदि हैं। व्यवसायों को इन नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद को ढालना ही होगा, तभी वे सफल रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं कपड़ा उद्योग को दे सकता हूं। ठीक है, अगर कपड़ा उद्योग, उसके निर्माता ग्राहक की प्रवृत्तियों के अनुसार जल्दी और कुशलता से खुद को नहीं ढालते, तो वे न केवल बिक्री में पीछे रह जाएंगे, बल्कि ग्राहकों को वह नया ट्रेंड भी नहीं दे पाएंगे जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। यह बदलाव बेहद तेजी से होता है और उन्हें इस चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऑटोमोबाइल उद्योग को भी देखिए। पिछले 20 वर्षों में कारों में बहुत बदलाव आया है। जो कंपनियां आज के नए वाहनों के दौर के साथ खुद को नहीं ढाल पाई, वे पीछे छूट गई हैं। और भी कई उदाहरण हैं अलग अलग व्यवसायों के, जिन्हें ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए तुरंत बदलना और समायोजित करना पड़ता है। और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो सोचिए ग्राहक क्या करते हैं? वे कहीं और जाकर खरीदारी कर लेंगे। व्यापार में वफादारी एक बहुत ही अस्थिर चीज है। लोग अक्सर आजकल के उपभोक्ता निश्चित रूप से चीजें अभी चाहते हैं, कल नहीं।